आज उनके यहाँ पहुंचने पर वो उल्लास जो आपको दिखाई देता है, वहां मौजूद लोगों की करतल ध्वनि और उनके भारत माता की जय के नारे उनको देखते ही जो आपको वहां आकाश में गूंजते हुए दिखाई देते हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचते हैं तो लोगों का उल्लास कैसा होता है। आज प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे, अपने बीच पाकर उन लोगों को एक बार फिर से वो उत्साह जो हमने साल दर साल देखा है 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो चुनाव के पहले ही, बीते आम चुनावों के पहले ही उन्होंने उस साल, जिस साल आपको मालूम है बाद में चुनाव आने वाले थे, उन्होंने कहा था एक बार फिर मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री की, प्रधान सेवक की हैसियत से आऊंगा और तिरंगा फहराऊंगा। आत्मविश्वास और जो करना है, जो ठाना है, जो संकल्प लिया है, उसी सिद्धि तक पहुंचाना है, इसके प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको लाल किले से ये तस्वीरें, और हर किसी की ये उत्कंठा है। न सिर्फ ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पगड़ी से लेकर उनकी वेशभूषा तक हर एक बात में एक संदेश होता है, और फिर वो जो बातें कहते हैं उनमें तो खैर संदेश होता ही है। तो आज ये देखिए केसरिया बाना पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केसरिया ही उनकी बंडी दिखाई दे रही है, और आप देखिए वो जैकेट जिसके नीचे सफेद उनका कुर्ता पायजामा, उनको अभिवादन करके वहां पर रिसीव किया देश के रक्षा मंत्री ने। और अब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं लाल किले की प्राचीर की तरफ। यहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद वो भारत का गौरव, भारत का तिरंगा अनफर्ल्ड करेंगे। सेना पुलिस समान गार्ड अद्दार सेना पुलिस समान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the Guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the... यहाँ अब ये जो परेड गारद है उसका निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है गार्ड ऑफ ऑनर के ओवरऑल कमांडर ने। प्रधानमंत्री यहां से परेड गारद का निरीक्षण करेंगे। आप जानते हैं देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मतलब स्वतंत्रता हासिल होने की ये जो वर्षगांठ है ये 79वीं हुई, और हमारा जो आज ये स्वतंत्रता को मिले हुए जो वर्ष पूरे हो रहे हैं वो 78 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मतलब स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुए 78 वर्ष आज हम संपूर्ण करेंगे, और ये 79वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की होगी। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort. अब परेड गारद के निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर की तरफ जा रहे हैं, जहां तिरंगा फहराया जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत देश के सम्मान में सावधान खड़े होकर राष्ट्रगान में हिस्सा लेगा, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री भारत की उपलब्धियों, भारत के विकास का रोड मैप बताएंगे, भारत की तरक्की के विषय में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि भारत अपनी चुनौतियों से किस तरह से निपटने वाला है। अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। और पिछले साल आपको याद होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली लाल किले की प्राचीर से लेफ्टिनेंट जनरल करीब 98 मिनट का भाषण दिया था और उसमें कई भव्य लाहौरी गेट महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने काठ का पुल जोर दिया था। 40 फीट ऊंचा और 24 इस फीट बार चौड़ा लाहौरी गेट उनकी ऊंचा, स्पीच का महराबदार, न सिर्फ देश इंतजार कर रहा है बल्कि अमेरिका ने, खासतौर से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से टैरिफ सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शंस का इस समय के लिए लिफ्ट भी है। आपने देखा है, प्राचीर की ओर अग्रसर एक आतंक सा मचा रखा है। उसके बीच में प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं, किन बातों पर जोर होता है। देखिए आप यहाँ पर अलग अलग तबके से, अलग अलग वर्ग से पहुंचे हुए लोग प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर पर पहुंचता साक्षात देख रहे हैं। हम और आप इसको इस लाइव टेलीकास्ट में देख रहे हैं और वो लोग जो वहां आज लाल किले के सामने मौजूद हैं वो इसे साक्षात देखने का सौभाग्य उन्हें मिल रहा है। लाल किला आप जानते हैं भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण इमारत रही है। ये किला 1857 के संग्राम का ये मामला रहा हो। आप जानते हैं जहां मेरठ से शुरू हुई क्रांति ने लाल किले को जाकर छुआ था और वहां से एक तरंग दौड़ी थी पूरे देश भर में। भारत की आजादी के लिए पहली जो क्रांति हुई 1857 की, उसमें भी ये महत्वपूर्ण एक अड्डा कह लीजिए भारत के क्रांतिवीरों का रहा। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और देश को आजाद कराने की बात कही, तो उनके जो प्रमुख सहयोगी थे उनके ऊपर जो मुकदमा चला वो यहीं लाल किले में चला। तो भारत की आजादी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र और प्रतीक जो इमारत रही है, वहां पर आप आजादी का जश्न हर साल मनाते हुए देखते हैं। यहाँ भारत के गृह मंत्री अमित शाह आपको अभी अभी नजर आए और ये देखिए आप, जय भारत का उद्घोष करता यहाँ लोगों का पैटर्न, इस तरीके से लोग वहां पर व्यवस्थित हुए हैं, मौजूद हुए हैं और इस तरह की वेशभूषा में मौजूद हुए हैं कि जब आप दूर से देखेंगे तो वहां आसमानी निगाह से अगर आप देखेंगे, उसका पैनोरामिक व्यू लेंगे, आप एक विहंगम दृष्टि उस पर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा जय भारत। और यहाँ पर आप देख रहे हैं करीब ही जो मंदिर हैं वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर वहां के बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और पास में ही है एक बहुत महत्वपूर्ण गुरुद्वारा भी। तो वहाँ मंदिर को भी आप देख रहे हैं। ये जो मंदिर का गुंबद आप देख रहे हैं, ये भी लग रहा है कि आज उल्लासित है। वहाँ पर लगे हुए ध्वज भी ऐसा लग रहा है कि उसमें हमारे तिरंगे में जो केसरिया रंग है, वो केसरिया रंग यहाँ पर खुशियां मना रहा है, जश्न मना रहा है। गौरी शंकर मंदिर